हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार पारासर आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था रीजनिंग, हम सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या जाना था कि कितनी इंपॉर्टेंस है रीजनिंग सब्जेक्ट की, और उसके बाद में हमने सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जाना था कि सीटिंग अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है और हमें ये कितनी हेल्प करता है अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और अभी अभी एसएससी में भी आना शुरू हो गया है। तो कल हमने एक डायरेक्शन 1 to 5 क्वेश्चन भी किए थे और अभी हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे अपने क्वेश्चंस को। और जो हमने क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में किया था अभी उसको एक तरह से एक मेथड से और निकालेंगे जिसका नाम है थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड वो मेथड है जिसमें हम जो अपना सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट है उसको हम एक लीनियर अरेंजमेंट की तरह ट्रीट करके भी अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डायरेक्शन 1 to 5 जो क्वेश्चन हमने कल सोल्व किया था वही उसी को हम पहले थ्रेड मेथड से निकालेंगे, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो अभी हम उसी क्वेश्चन को थ्रेड मेथड से निकाल के बताते हैं आप लोगों को कि कैसे हम थ्रेड मेथड से उस क्वेश्चन को जल्दी निकाल सकते हैं बजाय सर्कुलर अरेंजमेंट में। ABCDEFGH 8 people are sitting around a circular table facing the center। एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। H is third to the right of C। जो H है वो C से थर्ड राइट है। जैसा कि पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। C का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, क्योंकि हम राइट हैंड की साइड की तरफ ही राइट साइड लेते हैं जब भी हम सेंटर फेसिंग होते हैं। सेंटर फेसिंग हमें दिया होता है। तो अभी हमने लिख लिया ये C इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। C का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे H हो गया है। अभी हम अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। जो E से सेकंड लेफ्ट H है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं E से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, हमारा सेकंड लेफ्ट पे H है। E से सेकंड लेफ्ट पे H है। अभी उसके आगे पढ़ते हैं हम। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H और C। B H और C का इमीडिएट नेबर नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B। H और B इमीडिएट नेबर नहीं है। और B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C। B और C भी इमीडिएट नेबर नहीं है। चलो आगे। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ D। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ D। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ D। D का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, और ये एरो दिखा रही है कि राइट साइड में है। और उसके बाद आगे एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। एंड से शुरू है तो हमें किसके बारे में दिया हुआ है? F के बारे में ही दिया हुआ है कि F है वो इमीडिएट नेबर है C का। तो हमने डिनोट कर लिया है F के फर्स्ट पे C है। चलो आगे। G इज नॉट द नेबर ऑफ E। G E का नेबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है कि G और E नेबर नहीं है। तो हमने कल अपने सर्कुलर अरेंजमेंट में निकाला था, ये सर्कुलर शेप में निकाला था, जैसा कि आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं मैं। ये देखिए जो हमने एक सर्कुलर शेप में हमने निकाला था कल अपना क्वेश्चन। अभी हम उसी को लीनियर अरेंजमेंट में बनाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारा क्वेश्चन कैसा बना हुआ है। अभी लीनियर, जैसा कि हमने अपनी डायरेक्शंस को नोट कर लिया है, अभी हम लीनियर अरेंजमेंट में बनाते हैं। लीनियर अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे कि 1 to हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट मींस थ्रेड मेथड में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमें पता है हम 1 2 3 4 5 6 8 लिखने की बजाय कोई और साइन भी डाल सकते हैं।
ताकि हमें ये पता चल जाएगी 8 पीपल बैठे हुए हैं, 8 बंदे बैठे हुए हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। हम इसमें एक फायदा होता है कि थ्रेड मेथड में हम अपने सी को या फिर किसी भी बंदे को कहीं पे भी बैठा के हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहता है। जैसे हमने यहाँ पे सी पे 4 पे बैठा लिया है अपने सी को, और सी से थर्ड राइट पे एच है, तो थर्ड राइट पे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, एच भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में हमें जैसे कि पता है ई से सेकंड लेफ्ट पे ई है, ई अगर यहाँ पे पुट करें तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट पे एच चला जाएगा, और अगर हम ई को यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका फर्स्ट मीन्स एच 8 और सेकंड राइट सेकंड लेफ्ट पे एच आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही भी बताया था कि ये जो थ्रेड मेथड है इसमें जो 8 है वो कनेक्ट होता है 1 से, कि 8 का जो राइट 8 के जो राइट में आएगा वो 1 ही होगा, फिर उसके बाद 2 3 4, और जो 1 के लेफ्ट में होगा वो 8 ही होगा। तो 8 और 1 एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ऐसे। तो 8 का जो राइट साइड है वो 1 होगा और 1 का लेफ्ट साइड 8 होगा। तो अभी हमें जैसे कि पता चल गया है कि ई के सेकंड लेफ्ट पे है, तो अगर हम ई को यहाँ पुट करते हैं तो फर्स्ट लेफ्ट 8, सेकंड लेफ्ट एच हो जाएगा, बिल्कुल सही जो दिया हुआ है। और ई के साथ में जी नहीं आएगा, जी यहाँ पे नहीं आएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड सी, एच के साथ में बी नहीं होगा और सी के साथ में भी बी नहीं होगा, यहाँ पे भी बी नहीं होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बी के लिए सिर्फ एक जगह बची हुई है हमारे पास, वो वही है। और डी के एक छोड़ के एफ होगा और एफ से फर्स्ट पे सी होगा, तो सी के फर्स्ट पे एफ, सी के फर्स्ट पे एफ, एफ की 2 जगह हमारा एफ आ सकता है। अगर हम एफ को यहाँ पुट करते हैं, अगर हम एफ को यहाँ पुट करते हैं तो डी के सेकंड राइट पे एफ आना चाहिए। तो डी को हम यहाँ पुट करेंगे तभी फर्स्ट एंड सेकंड राइट पे एफ आएगा, पर हम डी को यहाँ पुट कर नहीं सकते क्योंकि हमारा यहाँ पे ई है, तो एफ यहाँ पे नहीं आएगा। तो एफ के लिए सिर्फ एक जगह बची, वो 5। तो हमने एफ को 5 पे पुट कर दिया और डी इसके सेकंड पे, फर्स्ट एंड सेकंड पे डी आएगा। अब देखना डी से फर्स्ट और सेकंड राइट पे एफ आ गया, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अभी हम जैसा कि हम लोग जानते हैं ई के फर्स्ट पे जी नहीं आएगा, ई के इमीडिएट नेबर पे जी नहीं आएगा। 1 जो वो 8 का भी इमीडिएट नेबर है, तो ई जी 8 पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ये ई का इमीडिएट नेबर है। तो जी के लिए सिर्फ एक जगह बची, वो 6, और हमारा जो भी वेरिएबल बचा हुआ था उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, वो हमारा ए बचा हुआ था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जो अपना सर्कुलर अरेंजमेंट था, जो हम कल सर्कल पे हमने अरेंज किया था, उसी को हमने एक लीनियर अरेंजमेंट बना के भी अपना सोल्व कर लिया है, जिसे हम थ्रेड मेथड कहते हैं। तो सेम बना हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम ही आंसर आता है, और हम जो अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो भी बिल्कुल सही ही सोल्व होते हैं। तो और ये उससे आसान होता है क्योंकि हम लीनियर में हमारा जो सोल्व करने की आदत है वो ज्यादा होती है। लीनियर अरेंजमेंट हम ज्यादा आसानी से सोल्व कर लेते हैं सर्कुलर की बजाय। तो थ्रेड मेथड इसीलिए अच्छा भी है और टाइम सेविंग भी है, हम इससे अपने ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं कम समय में। और उससे आगे हम अभी डायरेक्शन 6 to 10 अरेंजमेंट सोल्व करेंगे। 6 to 10 डायरेक्शन हमारी आपके सामने है, ये दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि हम सोल्व करेंगे। चलो पढ़ते हैं इसे। 8 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 बंदे हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, और जो फेसिंग है उनकी वो सेंटर की तरफ है। आगे हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू ए एंड डी इज 180 डिग्री। ए और डी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, मींस एक स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट हम इसे बोल सकते हैं, और इनके बीच का एंगल 180 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल होता है। ए एंड एच एंड ए एंड सी आर 135 ईच। जो हमारा ए और एच है और ए और सी है उसके बीच में 135 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है दोनों के बीच में। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो एफ है वो सी के थर्ड लेफ्ट पे है,
जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, जो हमारा जी है वो एच के थर्ड राइट में है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो हु है वो उससे पहले वाले वेरिएबल के लिए यूज होता है, तो ये हु एच के लिए यूज हुआ है कि एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जो हमारा एच है वो बी से सेकंड राइट पे है। हम इसकी डायरेक्शंस को नोट कर लेते हैं। चलो हम अपनी डायरेक्शंस को नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया जो एंगल है, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू ए एंड डी इज 180 डिग्री। तो ए और डी के बीच का एंगल, जो ए और डी के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है। हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, फ्रॉम ए एंड एच एंड ए एंड सी आर 135 ईच। और ए और एच के बीच में जो एंगल है, ए और एच के बीच में जो एंगल है वो 135 डिग्री का है। ए और सी के बीच में भी जो एंगल है वो 135 डिग्री का है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया है अपनी डायरेक्शन को शॉर्ट नोट के अंदर। और उसके बाद में हमें दिया हुआ है कि F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, जो F है वो C के थर्ड लेफ्ट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट नोट बनाना सीख लिया है, F जो है वो थर्ड लेफ्ट पे है C के। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, H के थर्ड राइट पे G है। G इज थर्ड राइट ऑफ H, H का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे G हमने नोट कर लिया है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ B, जो हमारा H है वो सेकंड राइट पे है B से, तो हम यहाँ पे ही इसी में डिनोट कर लेते हैं। B से सेकंड राइट पे हमारा H हो गया है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। पहले हम सर्कुलर अरेंजमेंट में इसे सोल्व करेंगे। हमने अपनी डायरेक्शंस लिख ली हैं, शॉर्ट नोट बना लिया उनके। अभी हम दो डायग्राम बना लेते हैं। जब भी हमारी पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी तो हम दो डायग्राम में सोल्व कर लेंगे। हम एक में भी कर सकते हैं, पर अभी स्टार्टिंग है इसीलिए हम दो का सहारा लेते हैं। जैसा कि हमें 8 बंदे दिए हुए हैं, हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से प्रोसीड करते हैं। ए को हमने यहाँ पे पुट किया, ए से स्ट्रेट लाइन में डी, तो डी हमारी यहाँ पुट हो गई। इस डायग्राम में भी बना लेते हैं। ए को हमने यहाँ पुट किया और डी हमारा यहाँ आ गया। आगे देखते हैं हम, ए से 135 डिग्री पे एच है, तो हमें ये नहीं बता रखा ना कि ए के राइट में है या लेफ्ट में है, तो हम दोनों जगह पे ए से एच को पुट कर सकते हैं। जैसा कि हमें बता रखा है कि ए और सी के बीच में भी 135 डिग्री है, तो हम देखते हैं अभी ए से 45 90। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर हम इसे सेंटर से मिला दे तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और 90 45 135, तो हमारा एच यहाँ भी आ सकता है। अगर हम इस साइड देखें तो ए से 45 90 45 135 हो गया है, तो हमारा एच यहाँ पे भी आ सकता है। तो हम दूसरे डायग्राम में बना लेते हैं, एच यहाँ पे भी आ सकता है। और जैसा कि हमने देखा कि ऐसे दो ही जगह पे 135 डिग्री एंगल दो जगह पे बन रहा है, तो अगर यहाँ पे एच आएगा तो यहाँ पे सी आएगा, अगर एच यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सी आएगा। तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसा कि हमें दे रखा है कि जो सी से सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट एफ दिया हुआ है, तो सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे तो ए है पर ये राइट है, तो सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट,
थर्ड लेफ्ट यहाँ पे आ गया और थर्ड लेफ्ट पे हमारा एफ आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें तो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे ए बन रहा है, ये तो हमारा ये गलती। और ये इस डायग्राम में हम आगे चलते हैं। हमारा एफ पुट हो गया है, सी पुट हो गया है, एच डी ए पुट हो गया है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि बी से सेकंड राइट पे एच है, तो बी को हम यहाँ पुट कर नहीं सकते। एच से सेकंड पे यहाँ पे सी है, तो एच बी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और बी से फर्स्ट और सेकंड राइट पे हमारा एच हो रहा है, तो बी यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद में एच से 2 छोड़ के जी, एच से 2 राइट पे, राइट साइड थर्ड राइट पे है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे जी यहाँ पे पुट हो गया है। और जो भी हमारा बच गया है, हमारा ई बच गया है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सोल्व हो गया है। ये डायग्राम गलती हो गया था क्योंकि इसमें सी के सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट पे एफ नहीं आया था, ए था, तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम सही हो गया। तो अभी इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए थे। जैसे कि आप लोग 6th क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट एंगल इज मेड बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच का एंगल हमें बताना है। तो बी और सी के बीच का एंगल हम देख सकते हैं। बी से स्ट्रेट लाइन पे है सी, 1 2 3 बंदे बीच में है, तो स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल वही एक 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन पे आते हैं हम, हु अमोंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। हु अमोंग द फॉलोइंग इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी से सेकंड राइट पे हमें बताना है। जी से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सब सेंटर फेसिंग थे। जी से फर्स्ट एंड सेकंड टू द राइट ए है। ये जी से उस साइड लेफ्ट, अगर जी से लेफ्ट जाना होता तो उस साइड चलते, अभी राइट जाना है तो इस साइड चलेंगे, क्योंकि हमें इस राइट हैंड से इस तरफ आना होता है एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हमें राइट चलना है तो सेंटर फेसिंग के अंदर। तो जी से फर्स्ट एंड सेकंड राइट पे ए है। हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन नंबर हमें ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है। और अभी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4। एच और ई के बीच में, एच और ई के बीच में 1 2 3, दोनों तरफ से 1 2 3 3 ही बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा 3 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन, व्हाट एंगल इज मेड बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में क्या एंगल बनता है? सी और जी हम जैसे कि देख पा रहे हैं इमीडिएट नेबर्स है, और इमीडिएट नेबर्स में 8 की अरेंजमेंट में हमने 45 काउंट किया था कि ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4th और सेकंड दोनों में दे रखा है, तो ये मिस प्रिंट हो रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड और 4th दोनों सही हैं। चलो हम लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द एंगल मेड बिटवीन ए एंड ई इज 90 डिग्री। तो एंगल ए और ई का एंगल देख लेते हैं हम, 90 डिग्री है। ए और बी इमीडिएट नेबर्स हैं जो कि 45 डिग्री की एंगल पे हैं, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सिर्फ एच बैठा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हुई। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एच बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। ई का लेफ्ट इस साइड चलेंगे क्लॉकवाइज, और राइट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि सेंटर फेसिंग है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने अपने 10 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं। ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट
सर्कुलर में। चलो इसको थ्रेड मेथड से और निकाल के देखते हैं कि हम थ्रेड मेथड से इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। क्या इससे भी आसान हो सकता है थ्रेड मेथड अपना? चलो ट्राई कर लेते हैं, यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को दिया हुआ है कि 8 पीपल हैं, तो काउंटिंग लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिख लिया है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम अपना क्वेश्चन ए से ही शुरू करते हैं। ए को कहीं भी पुट कर लेते हैं। हमने ए को 4 पे पुट कर लिया है और ए से 180 डिग्री पे डी है। 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब 1 2 3 बीच में 3 बंदे बैठेंगे, तो 3 छोड़ के हमारा डी आ जाएगा। 1 2 3 यहाँ से भी 3 छोड़ेंगे तो 1 2 3 डी यहाँ पे ही आएगा। और ये 8 1 से कनेक्ट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं थ्रेड मेथड में ये सारे कनेक्ट होते हैं। अभी ए से 135 डिग्री छोड़ के एच 135 डिग्री, हर एक के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है, तो ए से एच के बीच में 2 बंदे छोड़ने पड़ेंगे। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ए से एच के बीच में 2 बंदे छोड़ने पड़ेंगे। ए से 2 छोड़ के एच यहाँ पे भी आ सकता है और ए से 2 छोड़ के एच यहाँ पे भी आ सकता है। तो अभी बना लेते हैं, एच हमारा यहाँ भी आ सकता है 7 पे और एच हमारा 1 पे भी आ सकता है। अभी हम ऊपर थर्ड डायरेक्शन को देखते हैं कि ए से 135 डिग्री पे सी है। वही सेम प्रोसीजर ए से 2 छोड़ के सी, तो ए से 2 छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे चाहे एच आएगा या फिर सी आएगा, यहाँ पे भी एच आएगा या फिर सी आएगा। तो अगर एच यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा, अगर एच यहाँ पे आएगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम अपने क्वेश्चन को आगे देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। एच से 1 छोड़ के बी है और एच से थर्ड राइट पे जी है। अगर हम एच को यहाँ पुट करते हैं तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे जी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए है तो हमारा एच यहाँ पे नहीं आएगा, तो एच यहीं पे आएगा। तो एच को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एच के थर्ड राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे हम जी को पुट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी और एच में से यहाँ एक आना था, एच यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा हमारा सी। जैसे ही सी हमारा यहाँ पे आया, बी के सेकंड राइट पे एच है, हमारा एच यहाँ पे है, तो बी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे एच हो जाएगा, बी यहाँ पे आ गया। और जो एफ है वो सी का थर्ड लेफ्ट है, तो सी यहाँ पे है। सी का फर्स्ट लेफ्ट 8, सेकंड लेफ्ट 7, थर्ड लेफ्ट 6, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ। जो भी बच गया है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बच गया है हमारा ई। तो हमने जैसे देखा, हमने इस क्वेश्चन को देखा कि हमने ये क्वेश्चन थ्रेड मेथड से भी सोल्व किया। जैसा कि आप लोगों को अभी काफ़ी अच्छे से समझ में आने लग गया होगा कि जो थ्रेड मेथड है वो हमारा टाइम शेविंग है बजाय सर्कुलर मेथड के। तो ज़्यादा हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो थ्रेड मेथड से करनी है। हर एक क्वेश्चन को आप सर्कुलर और थ्रेड मेथड दोनों प्रकार से बना के देखें। तो जैसा कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, उतना आपका टाइम सेव होगा। जितना आप पेपर के अंदर टाइम सेव कर पाएंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतने ज़्यादा नंबर हम ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो हमने आज क्वेश्चन किया उसको आप भी एक बार अपने हाथों से निकाल के ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और जो कॉन्सेप्ट हैं वो और बेहतर और अच्छे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 6 to 10 हम डायरेक्शन सीटिंग अरेंजमेंट आज हमने सोल्व की। तो चलो आप लोगों को अभी बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। नेक्स्ट अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में
हमने बेसिक बताया हुआ है कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, कैसे हम डायरेक्शंस लेंगे जब भी हमारा सेंटर फेसिंग होगा, तो कैसे हम एंटी क्लॉकवाइज की तरफ राइट साइड लेके चलेंगे और कैसे क्लॉकवाइज की तरफ लेफ्ट साइड लेके चलेंगे जब भी हमारा सेंटर फेसिंग होगा। और जब भी आउटसाइड फेसिंग होगा तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो हमारा राइट साइड है वो क्लॉकवाइज की तरफ चलेगा और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चलेगा जब भी हमारा आउटसाइड दी फेसिंग